खड़ा हूं सियासी कैदी। 1 महीना हो गया है मुझे झूठे मुकदमों में बंद किया हुआ है। 12 मई पे 9 साल बाद याद आ रहा है आपको? अगर मर्द के बच्चे हो तो 12 मई का केस मुशर्रफ पे डालो, आर्टिकल 6 लगाओ। कराची का कंट्रोल कैदी के हाथ आ गया। मेयर मुंतखब होने के बाद शोला बयानिया। वसीम अख्तर कहते हैं ना जाने क्यों 9 साल बाद 12 मई का मामला दोबारा उठाया गया। डीजी रेंजर्स के साथ मिलकर शहर में अमन कायम करने का वादा, तो साथ ही मुत्तहिदा कायद के फलसफे को आगे बढ़ाने का भी ऐलान कर डाला। कहा बहुत खून खराबा हो चुका, अब सब बंद होना चाहिए। सेंट्रल जेल में दफ्तर फराहम करने का मुतालबा। कब्र को ये बताइए कि मेयर और डिप्टी मेयर बनने के कैसे होंगे? जेल से बैठकर सर ये बताइएगा कि वसीम भाई ये बताइए हमारे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वसीम भाई जेल से बैठकर कैसे होंगे? वसीम भाई का नाम ना लें, कल वाली बात पर मत जाएं, बहुत केयरफुल रहें। नौ मुंतखब मेयर ने जारहाना रवैया अपनाया तो अरशद वोरा को कॉल पे कॉल, फोन कान पर लगाते ही कहा ओके रोक रहा हूँ। जवाब देने के बाद वसीम अख्तर के कान में सरगोशी। दौरान न्यूज कॉन्फ्रेंस कमोबेश 10 बार घंटी बजी। कराची जिला गरबी की बदलती सूरत हाल। चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाब के लिए बनाया गया इत्तेहाद। खुफिया गठजोड़ की नजर, नताइज मुत्तहिदा और पीटीआई के हक में निकले तो मुखालफिन बिफर गए। लीगी उम्मीदवार ने इमरान इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस दरहम बरहम कर दी। शदीद एहतजाज के बाद नताइज रोक दिए गए। सुबह दोबारा गिनती होगी। हैदराबाद की बागडोर भी मुत्तहिदा के हाथ। तैयब हुसैन और सुहेल मशहदी 111 वोट लेकर मेयर डेप्यूटी मेयर बन गए। पोलिंग के दौरान जालों से टाकरा, नारेबाजी का मुकाबला। बदीन में जुल्फिकार मिर्जा को सदमा उठाना पड़ा। चेयरमैन की सीट पर बेटा जियाले से पिट गया। बालाई सिंध में भी जिए भुट्टो के नारे। पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। कराची में 2 रोज से जारी हलचल पर वजीर दाखिला भी मैदान में आ गए। कहते हैं परसों की तकरीर ने पर्दे हटाकर सब राज खोल दिए। यकीन है बरतानिया में भी मुत्तहिदा कायद के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरियों को मुबारक दी। बोले पहले किसी को खुजली होती तो सब कुछ बंद हो जाता। 25 साल बाद शहर कायद किसी के हाथों यरगमाल नहीं बना। अगर रात को कोई कंफ्यूजन थी ईशा की नमाज के वक्त तक, तो फजर की जब नमाज का वक्त शुरू हुआ तो वो कंफ्यूजन दूर हो गई और तार कट गए। हैप्पी आवर पैकेज खत्म। तमाम इख्तियारात राबता कमेटी पाकिस्तान को देने की लंदन से भी तौसीक। फारूक सत्तार कहते हैं इब्हाम दूर हो गया, अब तमाम फैसले यहीं से होंगे। ख्वाजा इजहार ने पार्टी छोड़ने वालों को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। कहते हैं आमिर लियाकत के सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। लंदन बैठे वतन दुश्मन के खिलाफ आज भी आवाजें उठती रहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल्ताफ हुसैन से वफादारी का दम भरने वाले मुहिब्बे वतन नहीं। खुर्शीद शाह की भी कड़ी तनकीद। कहा मुत्तहिदा कायद पास बैठने वाले भारतीय लॉबी का हिस्सा हैं। एतजाज बोले ये कहना कबल अज वक्त होगा कि फारूक सत्तार ने झंडा उठा लिया और कायद MQM माइनस हो गए। दहशतगर्दी का खात्मा, बका की जंग, अमन दुश्मनों का वजूद हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियासी अस्करी क़यादत ने आज फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में आर्मी चीफ, DG ISI शरीक हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद फ़ाल और मौसर बनाने पर इत्तफाक। कराची की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। वसीम अख्तर को मेयर की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन मुश्किलात बरकरार। सानह 12 मई का चालान अदालत में पेश।
MQM रहनुमा ने मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। निशानदही पर अहम मुलजिम असलम काला को गिरफ्तार किया गया। मतन में दावा, JIT बनाने के लिए आला हुक्काम से रुजू। इमरान खान की एहतसाब रैली, जेहलम में खिताब, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, दिन भर इंतजामिया और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में आंख मचोली। इमरान खान ख्योड़ा पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, कहते हैं कौन सा जुर्म करने जा रहा हूं, पाबंदी गैर जमहूरी है। कुछ देर में जलसे से खिताब। भुट्टो के शहर में जुल्म सितम की खौफनाक दास्तान। कबूतर चोरी के इल्जाम में दुकानदार ने बच्चों को सरेआम बांधकर पीट डाला। बेचारे मिन्नत समाजत करते रहे, जालिम को रहम ना आया। वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो वजीर आला सिंध का नोटिस, मुलजिम गिरफ्तार। MQM रहनुमा वसीम अख्तर जेल में ही कराची के मेयर बन गए। आज पोलिंग के लिए भी वो जेल से आए और जीत के बाद भी जेल चले गए। बल्कि कराची के मामला चलाने के लिए उन्होंने जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेल में ही दफ्तर खोलने का मुतालबा कर दिया। वो आजकल 12 मई और दहशतगर्दों की मदद जैसे मुकदमात में सेंट्रल जेल कराची में हैं। वो कैसे आए और क्या क्या कहा, आइए जान लेते हैं। कराची की मेयरशिप का ताज जेल में कैद वसीम अख्तर के सर पर सज गया। MQM के मुंतखब मेयर ने शहरियों के मसाइल हल करने के लिए जेल में दफ्तर बनाकर देने का मुतालबा भी कर डाला। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मेयर के लिए पोलिंग शुरू हुई तो साने 12 मई समेत संगीन मुकदमात में नामजद MQM रहनुमा वसीम अख्तर को बख्तरबंद गाड़ी में जेल से KMC ओल्ड बिल्डिंग लाया गया, जहां उन्होंने अपना वोट डाला। नताइज का ऐलान होने के बाद जीत की खुशी में सरशार मेयर कराची वसीम अख्तर ने जोशीला खिताब किया। MQM रहनुमा ने मैंडेट तस्लीम करने पर न सिर्फ हुकूमत को मुबारकबाद दी, बल्कि माजी को भुलाकर शहर कायद की तरक्की के लिए सबको साथ चलने की दावत भी दी। हमने लोकल गवर्नमेंट चलाई है और बखूबी चलाई है। हमने डिलीवर किया है। हमें मसाइल का पता है, हमें मसाइल हल कैसे होते हैं वो हमें पता है, तो हमसे फायदा उठाएं। वी आर पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। कराची के मेयर ने जहां 9 साल पुराना मुकदमा दोबारा चलाने पर हैरत का इजहार किया, वहीं हुकूमत को एक चैलेंज भी दे डाला। मुझे बंद करने से फायदा क्या होगा? क्या 12 मई का मसला हल हो जाएगा? अगर मर्द के बच्चे हो तो 12 मई का केस मुशर्रफ पे डालो, आर्टिकल 6 लगाओ। कराची के मुंतखब मेयर ने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी मुकदमात करार देते हुए कहा कि ये मुल्क उनके आबा अजदाद ने बनाए हैं, वो इसके खिलाफ हो सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं, बिलावल साहब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि आपकी जेलों में कोई भी सियासी कैदी नहीं है। ये मैं खड़ा हूँ सियासी कैदी। 1 महीना हो गया है मुझे झूठे मुकदमों में बंद किया हुआ है। 2 करोड़ आबादी वाले शहर कराची के मेयर मुंतखब होने वाले वसीम अख्तर ने शहर कायद की रौनक बहाल और बिगड़े हालात में बेहतरी लाने के लिए तमाम सियासी जमातों की मदद मांग ली है। वसीम अख्तर तो सबके पास जाने को तैयार है, लेकिन मसला यह है कि वो खुद तो जेल में है, इसलिए फिलहाल दूसरों को ही उनके पास जाना पड़ेगा। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के नौ मुंतखब मेयर वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डिप्टी मेयर अरशद वोहरा के फोन पर बार बार कॉल आती रही। फोन पर न जाने क्या हिदायत मिली कि अरशद वोहरा ने फौरी वसीम अख्तर को गुज़श्ता रोज के वाक़े पर बात करने से रोक दिया। लेकिन कैमरों के माइक उनके सामने ऑन थे। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। वसीम अख्तर को कराची का मेयर मुंतखब होते ही मोहतात होने के मशवरे मिलना शुरू हो गए। वसीम अख्तर KMC हॉल के बाहर मीडिया से बातचीत करने रुके तो उनके साथ उनके नायब अरशद वोहरा भी थे। जैसे ही वसीम अख्तर अहले कराची का शुक्रिया अदा करने के बाद संजीदा मौजू पर आए, अरशद वोहरा के फोन की घंटी बज उठी।
उन्होंने फोन पर हिदायत सुनने के बाद पहले अपना तारुफ कराया। गालिबन दूसरी तरफ से पूछा गया था कि आप कौन हैं? मैं बोल रहा हूँ बुरा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बुरा बोल रहा हूँ। टेलीफोन पर ये जवाब देने के बाद अरशद वोहरा ने वसीम अख्तर के कान में ये पैगाम दिया। बैठ के कैसे ऑपरेट करें? सर ये बताइएगा कि आप वसीम भाई ये बताइए ये हालत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरशद वोहरा का फोन दोबारा बजा और उन्होंने फिर हिदायत वसीम अख्तर तक पहुंचाकर फरीजा कुछ यूं पूरा किया। ये हालत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई जेल से बैठकर कैसे ऑपरेट? इसके बाद भी अरशद वोहरा का फोन मुसलसल बजता रहा और वो बार बार हिदायत वसूल करके आगे पहुंचाते रहे। अरशद वोहरा ने बाद में बताया कि उन्हें मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक का इल्म नहीं था कि बातचीत के दौरान फोन नहीं सुनते। उन्होंने ये बात सीख ली है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अभी अहम खबर दें आपको, कराची के 6 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात MQM ने 4 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अजला में मार्का मार लिया। कराची के 6 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात MQM ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 2 अजला में मार्का मार लिया। 6 अजला कराची के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात जिसमें MQM ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 2 अजला में मार्का मार लिया। कराची के 6 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ये इंतखाबात MQM ने 4 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अजला में मार्का मार लिया। जिला जनूबी में इत्तेहाद चेयरमैन PP और वाइस चेयरमैन PTI का होगा। आपको ये खबर दें, कराची के 6 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात जिला गरबी में MQM का चेयरमैन और PTI का वाइस चेयरमैन मुंतखब। बिल्कुल, और आपको ये भी बताते चलें कि MQM ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 2 अजला में मैदान मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी बताए जाने का सिलसिला जारी है। MQM 4 अजला में जीती, इसमें से जिला गरबी का नतीजा रोक दिया गया है। MQM 4 अजला में जीती है। MQM जिला वस्ती, गरबी, कोरंगी और शर्की से जीती है। कराची के 6 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के रिजल्ट्स, पीपल्स पार्टी ने जिला जनूबी और मलीर में मैदान मारा। जी हाँ, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, कराची के 6 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात MQM ने 4 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अजला में मार्का मार लिया। और अब आइए नौ मुंतखब मेयर कराची वसीम अख्तर की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वसीम अख्तर 25 नवंबर 1955 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद अख्तर मोहम्मद खान पुलिस में सुपरिटेंडेंट थे। वसीम अख्तर एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं और 6 बच्चों के वालिद हैं। वसीम अख्तर ने इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की। उसके बाद उन्होंने निजी यूनिवर्सिटी से टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कराची के एक पोश इलाके PECHS सोसाइटी में उनका घर है। 1988 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वाबस्तगी इख्तियार की। बल्दियाती इदारे में 2 साल तक काम किए। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रऊफ सिद्दीकी से वजारत दाखिला का कलमदान लेकर वसीम अख्तर को मुशीर दाखिला सिंध बनाया गया था। 2007 में जब वसीम अख्तर मुशीर दाखिला सिंध थे, इसी दौरान कराची में सानिया 12 मई भी रूनुमा हुआ। वसीम अख्तर कौमी असम्बली के भी मेंबर रहे। 90 की दिहाई में जब MQM अपने मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, इस दौरान MQM और हकीकी के आपसी झगड़ों की बिना पर वसीम अख्तर को पहली बार 4 मई 1994 को जेल हुई। वसीम अख्तर 25 दिसंबर 2015 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में MQM की जानिब से मेयर नामजद हुए। 19 जुलाई 2016 को उन्हें दहशतगर्दों को सहूलतकारी के इल्जाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें जेल से पोलिंग स्टेशन लाया गया। इसी से जुड़ी अहम खबर सिंध के अजला में आपको खबर दें, सिंध के 29 में से 24 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। MQM ने 5 अजला में कामयाबी हासिल कर ली। कराची और हैदराबाद में MQM के मेयर मुंतखब हो गए। आपको बता रहे हैं, सिंध के 29 में से 24 अजला हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। MQM ने 5 अजला में कामयाबी हासिल की है। कराची और हैदराबाद में MQM के मेयर मुंतखब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको अपडेट करें, सिंध के 29 में से 24 अजला हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। MQM ने 5 अजला में कामयाबी हासिल की।
हैदराबाद में भी एमक्यूएम के मेयर और डिप्टी मेयर कामयाब हो गए। टाउन कमेटी में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी तो मीरपुर खास के चेयरमैन वाइस चेयरमैन एमक्यूएम के बन गए। बदीन की जिला काउंसिल पर पीपी के उम्मीदवार ने जुल्फिकार मिर्जा के बेटे को शिकस्त दे दी। सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। हैदराबाद में एमक्यूएम जबकि नवाब शाह, सक्खर और लाड़काना में पीपल्स पार्टी के मेयर मुंतखब हो गए। बदीन में जुल्फिकार मिर्जा के साहबजादे 6 वोटों से हार गए। एमक्यूएम के तोयब हुसैन 111 वोट लेकर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुंतखब हुए। डिप्टी मेयर की सीट सुहेल मशहदी संभालेंगे। पोलिंग के दौरान नारों का भी मुकाबला होता रहा। जिला कौंसिल बदीन के चेयरमैन का ओहदा पीपल्स पार्टी के अली असगर ले उड़े। म्यूनिसिपल कमेटी नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के हाजी अजीम मुगल और खान बहादुर भट्टी 42 वोट लेकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। सक्खर और लाड़काना के मेयर और डिप्टी मेयर समेत 10 अजला में हुक्मरान जमात ने क्लीन स्वीप किया। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के असलम शेख 22 वोट लेकर मेयर मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी वर्कर्स ग्रुप का उम्मीदवार सिर्फ 8 वोट ले सका। दादू में अशरफ सोलंगी 86 वोट लेकर चेयरमैन बन गए। घोटकी से पीपल्स पार्टी के हाजी खान महर 79 और खैरपुर से पीपी के शहरियार वसान 101 वोट लेकर चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब हुए। और अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त जेहलम, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। मेरे जेहलम के नौजवानों, बहनों, बच्चों, किसानों, शहरियों, दुकानदारों, रिक्शा वालों, खास तौर पे रिक्शा वाले, क्योंकि वो सारे तहरीक इंसाफ के साथ। मैं पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद क्योंकि आप अक्सरियत आपकी नौजवानों की है और आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, यह जरूरी है मुझे बताना कि आप एक पाकिस्तान की तारीख का एक फैसला कुन वक्त पे खड़े हैं। ये नौजवानों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपका मुस्तकबिल का सवाल है। ये जो वक्त है, इस वक्त ये मुल्क एक अजीम मुल्क भी बन सकता है और यह तबाही की तरफ भी जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान, 31 का तो इलेक्शन आ ही रहा है, उससे आगे का सोचें। 3 तारीख जो हम लाहौर जा रहे हैं उसका भी सोचें, क्योंकि फैसला होना है कि अब पाकिस्तान किधर जाता है। मैं आप सबको, क्योंकि आप नौजवान हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मैं आपकी उम्र का था तो हमारा मुल्क ये सारे खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। ये सबसे तेजी से जा रहा था ऊपर। हमारे अस्पताल, हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारा जो जिस रेट पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इस सारे खित्ते से आगे था। आपको हैरत होगी सुन के कि ये दुनिया बाहर, ये तीसरी दुनिया से लीडर पाकिस्तान आते थे और सीखने के लिए कि पाकिस्तान के तरक्की का क्या राज था। वो ये सीखने आते थे कि ये मुल्क कितनी तेजी से कैसे आगे जा रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये दुख भरी दास्तान कि किधर पाकिस्तान था और किधर आ गया। यही पाकिस्तान का तब सरबरा प्रेसिडेंट अयूब खान, ये जब अमेरिका जाता है
तो अमेरिका का प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन अयूब खान को एयरपोर्ट लेने आता है। अब ये हाल है, ये मैं आपको सबको अफसोस से कहता हूं कि हाल ये है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाता है अमेरिका तो अपॉइंटमेंट ढूंढता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेहलम में खिताब कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि मेयर और डिप्टी मेयर की कामयाबी पर मुत्तहिदा ने जश्न का ऐलान किया है, जबकि कराची के जिला गरबी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन का नतीजा शिकायत पर रोक लिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने तो PTI रहनुमा इमरान इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस ही उलट दी। मजीद आमिर फारूक से। सेंट्रल जेल के कैदी वसीम अख्तर ने मेयर कराची का इलेक्शन जीतकर नई तारीख लिख दी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे में वसीम अख्तर 208 वोट लेकर फातेह करार पाए। पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वक्कासी को 86 वोट मिले। डिप्टी मेयर के मुकाबले में MQM के अरशद बोहरा ने 205 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के अमान आफरीदी को हरा दिया। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए KMC ओल्ड बिल्डिंग में सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी पर तैनात रही, जबकि पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमा भी दौरे करते रहे। हैदराबाद मीरपुर खास के अवाम भी ज़बरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आज उन्हें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में चेयरमैन के इलेक्शन खुफिया गठजोड़ की नजर हो गया। MQM के इजहार अहमद खान के चेयरमैन और PTI के अजीजुल्ला आफरीदी के वाइस चेयरमैन बनने का ऐलान हुआ तो कराची इत्तेहाद बेफर गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, JUI और ANP पर मुश्तमिल कराची इत्तेहाद के मुत्तफिका उम्मीदवार आसिफ खान की शिकायत पर रिटर्निंग अफसर ने नतीजा रोक लिया। कल वोटों की गिनती दोबारा होगी। इससे पहले कराची इत्तेहाद ने साइट में पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाज करते हुए धांधली का इल्जाम भी लगाया। शिकस्त पर सीखपा नून लीग के रहनुमा और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार अमान आफरीदी ने उस वक्त PTI रहनुमा इमरान इस्माइल पर चढ़ाई कर दी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अमान आफरीदी का कहना था कि PTI ने 4 वोट MQM को दिए हैं। रात 1 बजे इन गद्दारों ने हल्फ पे हाथ रखा और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हमारे साथ मुआहदा किया कि हम आपके साथ होंगे, हमारे वोट आपके होंगे। कराची इत्तेहाद के साथ गद्दारी की है। 4 वोट MQM को दिए हैं और 9 वोट MQM ने इनके वाइस चेयरमैन को दिया है। KMC बिल्डिंग के सामने कराची इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं ने कारकुनों के साथ मिलकर नारेबाजी की और इमरान इस्माइल का पीछा भी किया। साइट के इलाके में होने वाले हंगामे को रेंजर्स ने कंट्रोल करके ट्रैफिक बहाल कराई। MQM रहनुमा अरशद बोहरा ने मुश्तइल हुजूम में फंसे इमरान इस्माइल की मदद की और पिछले दरवाजे से निकाल दिया। इलेक्शन में कामयाबी पर MQM के बल्दियाती हलकों में जश्न का समा है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। MQM राब्ता कमेटी पाकिस्तान फैसलों में खुद मुख्तार हो गई। फारूक सत्तार की कल की मीडिया ब्रीफिंग पर लंदन क़यादत ने भी फैसला तस्लीम कर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि इब्हाम दूर हो गया, अब फैसले पाकिस्तान में होंगे। नई तब्दीली के बाद MQM के पार्टी उमूर डॉक्टर फारूक सत्तार चलाएंगे। MQM के तमाम फैसले लंदन नहीं पाकिस्तान में ही होंगे। तमाम इख्तियारात राब्ता कमेटी पाकिस्तान को देने की लंदन से तौसीक भी हो गई। अब लंदन वाले बयानबाजी भी नहीं कर सकेंगे। BBC के मुताबिक लंदन में मौजूद क़यादत ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किए गए तमाम ऐलानात की हिमायत कर दी है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने लंदन और पाकिस्तान में लाइन खींचते हुए कहा था कि फैसले अब पाकिस्तान में होंगे। यही कंफ्यूजन तो है जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से ये बयान आ रहे हैं, तो इसी को दूर करने के लिए जो MQM पाकिस्तान में सियासत कर रही है, MQM पाकिस्तान की सियासत कर रही है, इसलिए फैसले भी पाकिस्तान में होंगे। BBC के मुताबिक तमाम इख्तियारात राब्ता कमेटी को मिलने के बाद सिंध असम्बली में मुत्तहिदा के अपोजिशन लीडर ख्वाजा इज़हार ने पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी है। कहते हैं आमिर लियाकत के तमाम गिले शिकवे दूर करेंगे।
डॉक्टर आमिर लियाकत रात पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने एमकेएम का मुकदमा लड़ा है और हम चाहते हैं कि आमिर भाई आकर हमारे हाथ मजबूत करें और आमिर भाई से हम मिलेंगे, बात करेंगे। एमकेएम की सीनियर खातून रहनुमा नसरीन जलील भी पार्टी में आने वाली तब्दीली पर मुतमईन नजर आती हैं। हम चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है कि अवाम को उनके जायज़ हकूक़ दिलवाए जाए और जो बुनियादी सहूलतें का फुक़दान है इस शहर में वो अवाम को हमारी कोशिश होगी कि मुहैया किया जाए। BBC के मुताबिक एमकेएम की राब्ता कमेटी को तंजीम साजी और फैसला साजी के इख्तियारात देने के साथ साथ कारकुनों को फारूक सत्तार के हाथ मजबूत करने की हिदायत भी कर दी गई है। चौधरी निसार अली खान ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कराची जाकर एमक्यूएम के कायद की तकरीर पर अपना रद्द अमल देते हुए मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कराची में खौफ पैदा नहीं होने दिया। वज़ीर दाखिला ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। एमक्यूएम कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर पाकिस्तान ने बरतानिया से भी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कराची में मीडिया से बात करते हुए यकीन जाहिर किया है कि वहाँ इल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बरतानिया से कह दिया है कि जो कुछ हकायक और कवायद और कवायद आपके सामने शवाहिद आपके सामने आए हैं, उसके नतीजे में स्कॉटलैंड यार्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस अपनी कार्रवाई करे। वज़ीर दाखिला ने कराची में अमन अमान खराब ना होने पर खुशी का इजहार करते हुए कराची के शहरियों की भी तारीफ की और कहा उन्होंने 25 साल का बोझ उतार फेंका है। उन्होंने उर्दू बोलने वालों की मुहिब्बुल वतनी की तारीफ और एमक्यूएम कायद के पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर दुख का इजहार किया। जिस अवाम ने उनको इज्जत दी, जिस अवाम ने गैर मुल्क में बैठने के बावजूद और उनकी तमाम कोताहियों के बावजूद उन्हें अपने सर और आंखों पर बिठाया, ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और बहुत कुछ कह गए, मेरा ख्याल है कि मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि कोई उर्दू स्पीकिंग शख्स उनका साथ नहीं देगा। वज़ीर दाखिला से जब ये सवाल पूछा गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन में क्या फर्क वाजे हो चुका है, तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया। एमक्यूएम 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो आइंदा दिनों में सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। चौधरी निसार ने यह भी बता दिया कि इल्ताफ हुसैन के खिलाफ 10 साल की तकरीरों का रिकॉर्ड मौजूद है। यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की फंडिंग के सबूत भी मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला ने कराची में अमन अमान को लेकर माजी का जिक्र भी किया और बताया कि किसी को खारिश भी होती तो शहर बंद हो जाता, जिसके एक दिन का नुकसान 5 अरब रुपए होता था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ को एक प्रोफेशनल कहते हुए बताया कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला ने कराची पहुंचकर पहले वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से अमन अमान पर मुलाकातें भी की। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे जहलम, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। बैंक के जरिए तो जो पैसे की सियासत शुरू हुई वो तब से, जो पाकिस्तान में करप्शन आई वो 85 से आज पाकिस्तान का ये हाल है कि करप्शन ने पाकिस्तान के इदारे भी खत्म कर दिए और करप्शन ने पैसा जो इंसानों पे खर्च होना था, जो हमारे बच्चों की तालीम पे खर्च होना था, अस्पताल ठीक करने पे खर्च होना था, साफ पीने के पानी पे होना था, इंसाफ का निजाम ठीक करना था, वो पैसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, येलो कैप स्कीम, पैसा बनाने का तरीका, मोटरवे बनाया दुगनी कीमत। अमेरिका में जो मोटरवे बना वो इससे आधी कीमत में थे जो कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया। मेट्रोज बनाई, जो भी फवाद चौधरी ने आपके सामने बात की, मेट्रो बनाई दुगनी कीमत। अहमदाबाद में मेट्रो बनी, इससे 3 गुना कम कीमत पे बनी। ऑरेंज ट्रेन 200 अरब रुपया, सबसे महंगी ट्रेन बनाई। ये जो तरीका इख्तियारात किए इन्होंने इख्तियार किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए अवाम के ऊपर, बजाय पैसा खर्च करने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सिर्फ इसलिए बनाए कि उनमें से पैसा बनाया जाए और पैसा उठा के बाहर ले गए, जो कि पनामा में ये पकड़े गए। तो ये जो
मुल्क की बर्बादी है। इसकी वजह यह है कि हमारे इदारे करप्शन ने तबाह किए और जो पैसा हमारे लोगों पे खर्च होना था वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे खर्च करके सिर्फ इसलिए किया पैसा बनाने के लिए। तो जेएलएम के लोगों, एक जब सरबराह मुल्क का करप्शन करता है वो मुल्क के सारे इदारे खत्म करके करता है। अगर नैब सही काम कर रही हो वो करप्शन नहीं कर सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। अगर एफबीआर ठीक काम कर रही हो वो टैक्स चोरी नहीं कर सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। अगर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। जेल में तहरीक इंसाफ का जलसा। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की सियासत के फैसला कुन मोड़ पर है। चिन्योट में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान जाले खाने पर टूट पड़े। इंतजामिया कारकुनों को डंडे मार मार कर पीछे हटाती रही। और लाहौर में मौसम की अंगड़ाई, बादल बरसे तो हफ्स की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद गरज बरस की पेशगोई कर दी।